एक अन्य विश्वासी के बुलावे पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ऑनलाइन पढ़ता है। मैं अवाक रह गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के कई रहस्यों का खुलासा किया है। लगा ये परमेश्वर की वाणी है। ऐसा तो नहीं प्रभु यीशु लौट आया है? वो अपने साथ सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल के लिए पड़ोसियों को बुलावा भेजता है, लेकिन परेशान हो जाता है। मैंने इस पर गौर ना करने का फैसला किया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मुझे हिला दिया था। परमेश्वर के सिवाय कौन रहस्यों का खुलासा कर सकता है? परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्थाएं उसे सच्चे मार्ग के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है और ये सच्चे परमेश्वर का प्रकटन है। युवावस्था में मैं तरह तरह के काम करता था। वेनेजुएला की सूकर प्रदेश सरकार के लिए मैं पेरोल सुपरवाइजर था। मुझे हर दिन वेतन के मसलों और बहुत से लोगों की मांगों से निपटना पड़ता था। मैं विधान परिषद का मानव संसाधन अधिकारी भी था और कुछ समय तक वयस्कों के रात के स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाता था। मेरे सभी पदों में एक बात समान थी, बहुत सारे लोगों के साथ सीधा संपर्क। रोजाना मेरा ध्यान काम पर ही होता था और बहुत व्यस्त होने पर भी मेरा जीवन बहुत शांतिपूर्ण रहता था। जब महामारी ने एकाएक धावा बोला तो मैं दूसरों के साथ मिलजुल नहीं सका और मेरी आमदनी खाने पीने के खर्चे की आधी जितनी भी नहीं रही। मेरा जीवन मुश्किल में आ गया। खाने पीने की चीजों के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था और गैस के लिए 3 दिन लाइन लगती थी। तब मैंने सुकून पाने के लिए प्रभु के वचनों पर गौर किया। हाँ, परमेश्वर के बिना गुजारा नहीं हो सकता। सही है। मेरा पड़ोसी भी एक विश्वासी था। जब भी हम एक दूसरे से मिलते तो बातें करते कि इन तमाम विपत्तियों की बाइबल में कैसे भविष्यवाणी हो चुकी थी और मानव जाति की बुराई और भ्रष्टता इन सभी विपत्तियों की जड़ है। हाँ, सच है। हम अंत के दिनों में हैं और बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु यीशु हमारा न्याय करने लौट आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार पाने के लिए उसके पास जाना होगा। हाँ, हर दिन बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मैं परमेश्वर को जानना चाहता था और उसे ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन एकमात्र तरीका था जिससे सुकून पा सकता था, पाप छोड़ सकता था, परमेश्वर को आनंद देने वाला बन सकता था। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा अनुसरण अनमोल है। परमेश्वर का हाँ। धन्यवाद। इसलिए मैंने बाइबल खोलकर परमेश्वर से मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की। मैंने भजन संहिता, नीति वचन और प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश पढ़े, लेकिन अब भी वो मार्ग नहीं मिला जिस पर मुझे चलना चाहिए। मैंने हारा हुआ महसूस किया। वित्तीय समस्याएं और ज्यादा गहराती जा रही थीं। मेरा जीवन संकट में डूबता जा रहा था। मैं अपने परिवार को चीजें मुहैया नहीं करा पा रहा था और अपनी बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। मैं सचमुच दुखी था और उसे यही कहकर आराम पहुंचा रहा था कि मुश्किलें कुछ वक्त की हैं, मगर मैं भी ये नहीं मान पा रहा था। उदासी ने मेरे दिल को घेर लिया। समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं ये देश छोड़कर कहीं और बस जाना चाहता था, कोई और समाधान ढूंढना चाहता था, मगर महामारी के कारण मैं सारे जरूरी दस्तावेज या पासपोर्ट नहीं जुटा पाया। मेरे लिए हर चीज ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। तभी मेरी पत्नी ने कहा कि वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे लिए ये सबसे आखिरी झटका था। लगा जैसे मैं गिर पड़ूंगा। अब जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहा। मैं अवसाद में घिर गया, बहुत पीड़ा में था। अक्सर अकेले में रोया करता, कई रातें सो नहीं पाया। परमेश्वर से प्रार्थना करके ही मुझे शांति मिलती थी। परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना हमारा कोई मार्ग नहीं। सच है। फिर एक दिन मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। एक बहन ने मुझे ईश वचन सुनने के लिए एक न्योता दिया और पूछा कि क्या मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मैंने कहा हां। तो उसने मुझे एक स्टडी ग्रुप में शामिल कर लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनने का मौका मिलने पर
मुझे लगा कि मेरी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर का जवाब था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधिकारपूर्ण वचनों की ओर खिंच गया। इन वचनों ने मेरी कई शंकाओं और धारणाओं को दूर कर दिया। मैंने जान लिया कि परमेश्वर लौट आया है और वो नया कार्य कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी पहचानती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने आश्चर्य, आनंद और कौतूहल के बीच मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना को जाना। यह भी जाना कि हर युग में उसका अलग नाम है, यहोवा, यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और प्रत्येक युग में उसके कार्य का अर्थ क्या है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मुझे अच्छे लगे। मैं बहुत खुश था। परमेश्वर का धन्यवाद। कई वर्षों के बाद मनचाही चीज मिलने पर आप भला रोमांचित क्यों ना होते? बिल्कुल। मैं और भी सत्य जानना चाहता था और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना। तो मैंने अपने पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी सुसमाचार साझा किया। उन्हें बताया प्रभु यीशु लौट आया है। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि अंत के दिनों का सुसमाचार सुनकर हर विश्वासी खुशी से झूमकर सत्य खोजेगा और खुशी खुशी सुसमाचार को स्वीकारेगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, बाइबल में इनमें से कुछ भी दर्ज नहीं है, आखिरकार आपको ये कहां से मिला? मैंने उन्हें बताया, मैंने इसे एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से जाना है। हाल ही में इसका अध्ययन शुरू किया है, इसीलिए ज्ञान सीमित है। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मोहक हैं। उन्होंने मुझसे कहा, सतर्क रहो कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीही उठ खड़े होंगे। फिर उन्होंने मुझे बाइबल के कुछ पद भेजे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या देखो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही बता दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक झूठे धर्म पर गौर कर रहा था। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अगर प्रभु यीशु लौट आया तो वह यकीनन ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा जो दुनिया में हड़कंप मचा देगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही प्रभु यीशु ने प्रकट होकर रोगियों को ठीक नहीं किया, मृतकों को जीवित नहीं किया आदि। यानी प्रभु अब तक लौटकर नहीं आया। ये व्याख्या प्रभु के वचनों से मेल नहीं खाती। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि वो लौटकर बड़े चमत्कार दिखाएगा। सही है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। झूठे मसीह का लक्षण, संकेत और चमत्कार दिखाना है। सही है। तब आपने इस विषय में क्या सोचा? उनकी बात सुनकर मेरा दिल शंकाओं से भर गया। मुझे प्रभु यीशु को धोखा देने का डर लगा। मुझे धोखा खाने और झूठे मसीह के अनुसरण को लेकर फिक्र थी। तब तक मुझे यकीन था कि प्रभु यीशु बादलों पर सवार होकर वापस आएगा। एक विशाल सफेद सिंहासन पर बैठकर हर इंसान का उसके पाप के अनुसार न्याय करेगा। सुसमाचार साझा करने वालों ने कहा कि परमेश्वर देहधारी होकर पापों का न्याय करने के लिए वचन बोल रहा है। मैं इन सारी चीजों से असमंजस में था, बहुत बेचैन हो गया था। प्रभु का स्वागत करने के लिए उसके वचनों के बजाय अगर लोगों की बातें सुने तो आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, यकीनन। हालांकि मैं हमारे संध्या उपदेश की बाट जो रहा था और मैं इसकी जांच पड़ताल जारी रखना चाहता था, लेकिन अपने पड़ोसियों की बातें मेरे दिल में चुभ गई थी, इसीलिए मैं सतर्क था। उपदेश शुरू होने पर मैंने ग्रुप को छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ। क्या आपने इस फैसले पर प्रार्थना या सत्य की खोज की? नहीं, मैं बड़े आवेग में था। मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप छोड़ देने के कारण को लेकर एक संदेश लिखा, अपनी चिंताएं बताई और कहा झूठे मसीह से धोखा खाने को लेकर फिक्र थी। पड़ोसियों से मिले बाइबल के पद साथ में जोड़ दिए। जैसे ही मैं संदेश भेजकर ग्रुप छोड़ देने को था, देखा कि मोबाइल की बैटरी गई, वो बंद होने वाला था। मैं हैरान था, क्योंकि सभाओं से पहले मैं हमेशा अपना फोन चार्ज कर लेता था। तो अचानक बैटरी को खत्म हो गई। लेकिन मेरा मन अब भी अटका हुआ था। मैंने खुद से कहा, मसीह अगर लौट आया है तो बड़े चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? प्लग लगाकर अपना फोन फिर से चालू करने
और बेहद कम पावर होने पर भी संदेश भेजने का फैसला किया। बैटरी के 5% होने पर मैंने फोन चालू किया तो देखा कि बाइबल के कुछ पद ग्रुप को भेजे गए थे। कौतूहल से मैंने उन्हें पढ़ा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। भाई बहनों ने संगति की। परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं कि प्रभु वापस आने पर दरवाजे पर दस्तक देगा और अपनी भेड़ों को अपने वचनों से पुकारेगा। हम प्रभु का स्वागत कर सकते हैं या नहीं, मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम उसकी वाणी सुनते हैं। हमें समर्थ होना होगा कि प्रभु की वाणी सुने, दरवाजा खोलें, उसका स्वागत करें, उसके साथ दावत करें। सही है। तो अगर आप किसी को गवाही देते सुने कि प्रभु लौट आया है तो दरवाजा बंद ना करें और धोखा खाने से ना डरें, बल्कि एक बुद्धिमान कुंवारी बने। प्रभु की वाणी को सुनने पर ध्यान देना अहम है। हाँ, परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। सच्चे मार्ग को जांचने के लिए ईश वाणी सुनना अहम है। सच है। फिर मैंने देखा कि एक बहन ने ग्रुप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन भेजे। यदि आज कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला आए, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने के चमत्कार दिखाए, और यदि वो यीशु होने का दावा करे, तो ये बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। ये याद रखो, परमेश्वर वही कार्य नहीं दोहराता। कार्य का यीशु का चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर कार्य के उस चरण को पुनः हाथ में नहीं लेगा। मनुष्य की धारणाओं के अनुसार परमेश्वर को चाहिए कि वो सदा चिन्ह और चमत्कार दिखाए, बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और यीशु जैसा हो। परंतु इस बार परमेश्वर इसके समान बिल्कुल नहीं है। यदि अंत के दिनों में परमेश्वर चमत्कार दिखाए और बीमारों को चंगा करे, यदि वह बिल्कुल यीशु की तरह करे, तो परमेश्वर वही कार्य दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में कार्य का एक चरण पूरा करता है। उसके कार्य के हर चरण के पूरा होते ही बुरी आत्माएं उसकी नकल करने लगती हैं। जब शैतान परमेश्वर का पीछा करता है तो परमेश्वर दूसरा तरीका अपनाता है। उसके कार्य का एक चरण पूरा करते ही बुरी आत्माएं उसकी नकल करती हैं। तुम्हें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और दूसरों की संगति से मैं चकित रह गया। इसमें वो तमाम जवाब थे जो मैं चाहता था। मैंने खुद से कहा कि ये पूरी तरह सच है। परमेश्वर हमेशा नया होता है, पुराना नहीं होता, हमेशा नया कार्य करता है। वो अपना पुराना कार्य नहीं दोहराता। प्रभु यीशु ने व्यवस्था के युग का कार्य नहीं दोहराया था, तो परमेश्वर लौट कर आने पर अनुग्रह के युग जैसा ही कार्य क्यों करेगा? हाँ, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। उसने नया युग शुरू किया है, राज्य के युग का नया कार्य कर रहा है। ये कार्य पहले कभी नहीं किया गया। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें चेताया भी है। यदि आज कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला आए, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने के चमत्कार दिखाए, और यदि वो यीशु होने का दावा करे, तो ये बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। आमीन। सिर्फ बुरी आत्माएं ही परमेश्वर के पुराने कार्य की नकल करती हैं, लोगों को भटकाती हैं मानो परमेश्वर चमत्कार कर रहा हो। हाँ। ये बात सचमुच प्रबुद्ध करने वाली थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने जान लिया कि झूठे मसीहों को कैसे जाने समझे और राज्य के युग में परमेश्वर द्वारा संकेत और चमत्कार न दिखाए जाने का कारण क्या है। अंत के दिनों में परमेश्वर सत्य व्यक्त कर, न्याय शुद्धिकरण कर मानव जाति को बचाता है और उसे अपने राज्य की ओर ले जाता है। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन तमाम रहस्यों का खुलासा करते हैं। अगर हम विनम्रता से सत्य खोजें तो सही गलत का फर्क समझ सकते हैं। यकीनन। एक बार ये समझ लेने पर मैंने सभाओं में जाना जारी रखा। बहुत बढ़िया। बाद में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। पृष्ठ 1342। जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो दूसरों को श्राप देने या निंदा करने के योग्य नहीं है,
तुम्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझदार है और सत्य को स्वीकारता है। शायद सत्य के मार्ग को सुनकर और जीवन के वचन को पढ़कर तुम मानते हो कि इन 10,000 वचनों में से सिर्फ एक ही वचन तुम्हारे दृढ़ विश्वास और बाइबल के अनुसार है, और फिर तुम्हें इन 10,000 वचनों में खोज करते रहना चाहिए। मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि विनम्र बने रहो, अति आत्मविश्वासी ना बनो और अपनी बड़ाई ना करो। परमेश्वर के लिए अपने हृदय में थोड़ा सा आदर रखकर तुम बड़े प्रकाश को प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन वचनों पर बार बार मनन करो तो तुम समझोगे कि वो सत्य हैं या नहीं, वो जीवन है या नहीं। केवल कुछ वाक्य पढ़कर कुछ लोग इन वचनों की निंदा करते हुए कहेंगे, ये पवित्र आत्मा की थोड़ी प्रबुद्धता से अधिक कुछ नहीं है, या ये एक झूठा मसीह है जो लोगों को धोखा देने आया है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वो अज्ञानता से अंधे हो गए हैं। तुम परमेश्वर के कार्य और बुद्धि को बहुत कम समझते हो, और मैं तुम्हें पुनः शुरू से आरंभ करने की सलाह देता हूं। तुम लोगों को अंत के दिनों में झूठे मसीहों के प्रकट होने की वजह से आंखें बंद कर परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त वचनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और धोखे के डर से तुम्हें पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या ये बड़ी दयनीय स्थिति नहीं होगी? यदि बहुत जांच के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि ये वचन सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर अंततः तुम दंडित किए जाओगे और आशीष के बिना होगे। यदि तुम ऐसा सत्य जो इतने सादे और स्पष्ट ढंग से कहा गया है स्वीकार नहीं कर सकते, तो क्या तुम परमेश्वर के उद्धार के अयोग्य नहीं हो? क्या तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटने के लिए पर्याप्त सौभाग्यशाली नहीं हो? इस बारे में सोचो। उतावले और अविवेकी ना बनो, और परमेश्वर में विश्वास को खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो? आमीन। ये इंसान के लिए परमेश्वर के सत्योपदेश हैं। वाकई परमेश्वर चाहता है मनुष्य प्रभु की वापसी को सावधानी से देखे, क्योंकि ये मनुष्य के उद्धार और उसके राज्य में प्रवेश से संबंधित है। लोगों को इसे अच्छे से जांच कर फैसले लेने चाहिए। सही है। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि अंत के दिनों में हमें बुद्धिमान कुंवारियों जैसा ही होना चाहिए। मसीह के प्रकटन को नकारना नहीं चाहिए। झूठे मसीह अंत के दिनों में प्रकट होंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि हम परमेश्वर के नए कार्य और वचनों को ठुकरा दें, उसकी निंदा करें। सही है। हमें परमेश्वर की वाणी सुनना सीखना चाहिए। विनम्र बनकर खोजी रवैये के साथ ईश कार्य को जांचना चाहिए। ईश वाणी सुनने, प्रभु का स्वागत करने का यही एकमात्र मार्ग है, वरना हम परमेश्वर का उद्धार खो देंगे। बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, उतावले और अविवेकी ना बनो और परमेश्वर में विश्वास को खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो? आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि जब पड़ोसियों के गलत विचारों ने मुझे उसके कार्य की जांच पड़ताल करने से रोक दिया, तो मैंने उसे मानने में उतावलापन दिखाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को समझने की कोशिश नहीं की, ना ही उस कलीसिया के दूसरे लोगों से अपने सवालों के जवाब पूछे। मैंने ग्रुप छोड़ देने और सच्चे मार्ग पर गौर करना बंद करने का फैसला कर लिया। इस तरह मैं अंत के दिनों में परमेश्वर का उद्धार खोने ही वाला था। हालांकि परमेश्वर की सुरक्षा ने ऐसा नहीं होने दिया। हाँ, और फिर मैं जान गया कि असमंजस और शंकाओं का सामना होने पर मुझे झुकना नहीं चाहिए और ना ही आलोचना करनी चाहिए। मुझे सतर्क रहना चाहिए। हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सत्य खोजना चाहिए। ईश वचनों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। विनम्रता से सत्य खोजना चाहिए, ताकि उसके मार्गदर्शन से ईश वाणी पहचान सकूं और प्रभु की वापसी का स्वागत कर सकूं। बिल्कुल। हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खा पी कर मुझे बाइबल की गहरी समझ मिली। मुझे यकीन हो गया कि यह अंत के दिनों में परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ही था, और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ज्यादा पढ़कर ही हम परमेश्वर की वाणी पहचान कर प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसी चीज की जांच पड़ताल करना कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए हम में से प्रत्येक को इस सत्य को जानने की जरूरत है। जो देहधारी परमेश्वर है, उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है, उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अनाड़ी और अज्ञानी होने का पता चलता है। देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है, और इसलिए वो मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है, परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसके कार्य में परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धि होती है, जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वो विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य पूरा करता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि ये वो देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य पर्याप्त रूप से संभाल सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। मसीह का भेष धारण करने वाले लोगों का देर सबेर पतन हो जाएगा, क्योंकि हालांकि वे मसीह होने का दावा करते हैं, किंतु उनमें मसीह के सार का लेश मात्र भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती, बल्कि इसका उत्तर और निर्णय स्वयं परमेश्वर द्वारा ही
दिया लिया जाता है। इस तरह यदि तुम जीवन का मार्ग सचमुच खोजना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी पर आकर ही परमेश्वर मनुष्य को जीवन का मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है, और तुम्हें स्वीकार करना होगा कि अंत के दिनों के दौरान ही वो मनुष्य को जीवन का मार्ग प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आता है। ये अतीत नहीं है, ये आज हो रहा है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों द्वारा हम झूठे और सच्चे मसीहों को पहचानते हैं। सचमुच। ईश वचनों से मैंने जाना कि सच्चे और झूठे मसीहों के बीच हम रंग रूप देखकर भेद नहीं कर सकते। हमें उनके सार पर गौर करना चाहिए, यानी ये देखकर तय करना चाहिए कि क्या वे ईश कार्य कर सकते हैं, उसके स्वभाव को व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब परमेश्वर देहधारी हो गया है, वो सत्य व्यक्त कर अपना कार्य कर रहा है। परमेश्वर वही प्रकट करता है जो वो स्वयं है, ये उसका स्वभाव है। उसका कार्य ही है जो लोगों को बचा सकता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान में नहीं होती। सही है। इसलिए कोई मसीह है या नहीं, यह तय करने का सबसे सही तरीका यह देखना ही है क्या वो परमेश्वर का कार्य कर सकता है, उसके वचन स्वभाव व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल सच। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल करने और उसके वचन पढ़ने के दौरान इंसान के लिए उसके वचनों के जरिए प्रकट हुए प्रेम के अलावा मैंने परमेश्वर की धार्मिकता, आक्रोश और प्रताप को भी देखा। उसके वचन तलवार के जैसे हैं जो हमारे दिलों से भ्रष्टता को और हमारी शैतानी प्रकृति को उजागर कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ। उसके वचनों के जरिए हम अपनी अंदरूनी भ्रष्टता को सीधे देख सकते हैं और उस मार्ग को भी जिस पर हमें चलना चाहिए। आमीन। उसके वचनों पर अमल कर हम धीरे धीरे भ्रष्ट स्वभाव को ठीक कर सकते हैं, सामान्य इंसान जैसे जी सकते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य के बहुत से रहस्यों का खुलासा करते हैं और हमें मानव जाति को बचाने की उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के बारे में जानने देते हैं। ये सारी चीजें हमें बाइबल या किसी धर्म में नहीं मिलती। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब रहस्य है जिन पर से परमेश्वर अंत के दिनों में पर्दा उठा रहा है। इन बातों को लोगों ने कभी ना सुना है और ना ही देखा है। सही है। परमेश्वर के अलावा कोई इंसान या महान विभूति सत्य व्यक्त कर मानवता को नहीं बचा सकता। सही है। केवल देहधारी परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है, मनुष्य के न्याय का कार्य कर सकता है और हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन ला सकता है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मैंने पक्का किया कि वो अंत के दिनों का मसीह है। वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, मनुष्य के जीवन को रास्ता दिखाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। वही परमेश्वर जिसे मानव जाति के छुटकारे के लिए सूली पर चढ़ाया गया, और वो जो अंत के दिनों में हमें पापों से बचाने लौट आया है। बेशक परमेश्वर आदि और अंत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु का लौट कर आना है। आमीन। ये झूठे मसीह बहरूपीय हैं जो देर सवेर ढेर हो जाएंगे, क्योंकि वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। वे परमेश्वर का नया कार्य करने में असमर्थ हैं और वे लोगों को बचाए जाने का रास्ता नहीं दिखा सकते। सही है। वे बस लोगों को गुमराह कर, भ्रष्ट कर परमेश्वर के पुराने कार्य की नकल कर सकते हैं। अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर रहा है, परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय कार्य कर रहा है, लोगों की भ्रष्टता को शुद्ध कर उन्हें बदल रहा है और मानव जाति को पाप से बचा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन पूरी तरह साबित करते हैं कि वही सच्चे परमेश्वर का प्रकटन है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य को समझने से विवेक मिलता है, तब हमें झूठे मसीहों से डर नहीं लगता। यकीनन। हाँ, पहले मैं अपनी धारणाओं से चिपका हुआ था, सोचता था कि परमेश्वर अंत के दिनों में आकाश में एक विशाल सफेद सिंहासन पर बैठकर मनुष्य के पापों का न्याय करेगा। मगर सभाओं में जाने और परमेश्वर के वचन पढ़ने से मेरी ये धारणा बदल गई। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जान लिया कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपने न्याय कार्य से कैसे लोगों को शुद्ध करता है। मैंने देखा कि प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, जगत का उद्धार करने आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। आमीन। एक दिन मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य को छुटकारा दिए जाने से पहले शैतान के बहुत से जहर उसमें पहले ही डाल दिए गए थे, और हजारों वर्षों तक शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद मनुष्य के भीतर ऐसा स्थापित स्वभाव है जो परमेश्वर का विरोध करता है। इसलिए जब मनुष्य को छुटकारा दिलाया गया है तो ये छुटकारे के उस मामले से बढ़कर कुछ नहीं है जिसमें मनुष्य को एक ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, किंतु उसके भीतर की विषैली प्रकृति समाप्त नहीं की गई है। मनुष्य को, जो कि इतना अशुद्ध है, परमेश्वर की सेवा करने के योग्य होने से पहले एक परिवर्तन से होकर गुजरना चाहिए। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वो पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। वचन के द्वारा न्याय और ताड़ना के माध्यम से और साथ ही शुद्धिकरण के माध्यम से भी मनुष्य अपनी भ्रष्टता दूर कर सकता है और शुद्ध बनाया जा सकता है। इस चरण के कार्य को उद्धार का कार्य मानने के बजाय ये कहना कहीं अधिक उचित होगा कि ये शुद्धिकरण का कार्य है। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं।
केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। आमीन। मैंने जाना कि परमेश्वर देहधारी होकर अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है, मानव जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले ही इंसान की शैतानी प्रकृति का खुलासा कर चुका है, जिसमें अहंकार, चालबाजी और बुराई जैसी चीजें शामिल हैं। उसने इंसान के स्वार्थ और लालच का भी खुलासा किया है और अपने वचनों के न्याय के जरिए लोगों को अपनी भ्रष्टता की सच्चाई देखने दी है। खुद से घृणा कर परमेश्वर से प्रायश्चित करने और उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण पाने दिया है। मनुष्य की शैतानी प्रकृति को ठीक करने का एकमात्र मार्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का न्यायकारी ही है। कोई इंसान ये नहीं कर सकता। हाँ, यकीनन। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर परमेश्वर आकाश में विशाल सफेद सिंहासन से हर इंसान का न्याय करे, तो शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए किसी भी इंसान को उद्धार का मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी मानव जाति शैतान की भ्रष्टता से घिरी हुई है। हालांकि प्रभु यीशु की सूली के उद्धार से हम सभी छुटकारा पा चुके हैं और हमारे पापों को माफी मिल गई है, मगर हम अब भी पापी हैं। सचमुच। हम बार बार पाप करने और उसे कबूल करने के कुचक्र से गुजरते हैं। अगर हम न्याय का अनुभव ना करें तो हमारी भ्रष्टता स्वच्छ नहीं की जा सकती और आखिरकार परमेश्वर हमें निंदित कर त्याग देगा। सही है। परमेश्वर पवित्र है, कोई अपवित्र इंसान उसके दर्शन नहीं कर सकता। अगर हम पाप करते रहेंगे तो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ परमेश्वर के वचनों से न्याय पाकर और उजागर होकर ही हम खुद को सही मायनों में जान सकते हैं और भ्रष्टता से शुद्ध हो सकते हैं। जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। वचन के न्याय और परिशोधन से इंसान अपनी भ्रष्टता दूर कर शुद्ध बन सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। अंत के दिनों के कार्य से परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग अंत के दिनों में उसके देहधारी होकर न्याय कार्य करने का महत्व जान चुके हैं। बिल्कुल। अंत के दिनों में ईश कार्य इंसानी धारणाओं से मेल नहीं खाता, मगर परमेश्वर का हर कार्य इंसानी बचाव के लिए है। अपनी धारणाएं त्याग कर सत्य खोजें तो हम परमेश्वर का प्रकटन देख पाएंगे। बिल्कुल सही है। मैंने एक सभा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंश पढ़े, जिससे मेरे दिल में हलचल मच गई। सत्य न समझने वाले दूसरों का अनुसरण करते हैं। यदि लोग कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है, तो तुम भी कहते हो कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि लोग कहते हैं कि यह दुष्ट आत्मा का कार्य है, तो तुम्हें भी संदेह होता है, या तुम भी कहते हो कि यह किसी दुष्ट आत्मा का कार्य है। तुम हमेशा दूसरों के शब्द दोहराते हो, स्वयं किसी चीज को पहचानने या खुद से सोचने में सक्षम नहीं हो। ऐसे व्यक्ति का कोई दृष्टिकोण नहीं होता, अंतर करने में असमर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति अभागा होता है। तुम हमेशा दूसरों के वचनों को दोहराते हो। आज कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है, पर संभव है कि
कल कोई कहे कि ये नहीं है बल्कि ये असल में बस मनुष्य के कर्म हैं, फिर भी तुम इसे समझ नहीं पाते, और जब तुम इसे दूसरों के द्वारा कहा गया देखते हो तो तुम भी वही बात कहते हो। यह वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य है, परंतु तुम कहते हो कि यह मनुष्य का कार्य है। क्या तुम पवित्र आत्मा के कार्य की ईश निंदा करने वालों में से एक नहीं बन गए हो? तुमने परमेश्वर का इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि तुम अंतर नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने सच्चे मार्ग को जांचते समय इंसानी धारणा अनुसार परमेश्वर के कार्य का आकलन करने के खिलाफ चिताया है। ये हमें प्रभु के मार्ग से दूर ले जाता है। आखिरकार परमेश्वर हमें ठुकरा सकता है, जिससे हम उद्धार का मौका खो देंगे। ये दुख भरी वास्तविकता हम में से किसी के भी साथ घट सकती है। हाँ, मुझे अपने मूर्ख और आवेगी होने पर शर्म आई, परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद भी और ये महसूस करके भी कि इन वचनों में अधिकार और सत्य है। मैं अपने पड़ोसियों के प्रभाव में आ गया और उनकी बातों से भटक गया। बेवकूफी में मैंने लगभग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया छोड़ दी थी। प्रभु यीशु के वापस आने का स्वागत करने से चूक गया था और उद्धार का मौका भी गवा चुका था। अपने अंधेपन और अज्ञानता के मुझे भयानक नतीजे मिलने वाले थे। हाँ। यकीनन। विश्वासियों के रूप में अगर हम दूसरों की बातों पर ध्यान दें तो हम प्रभु का स्वागत करने में असमर्थ रहेंगे। यकीनन धार्मिक दुनिया के कई लोगों ने प्रभु का स्वागत नहीं किया है और विपत्ति में घिर गए हैं। सही। हाँ। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि वो प्रभु की नहीं सुनते और सिर्फ अपने याजक वर्ग की सुनते हैं? इसलिए वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का मौका खो चुके हैं। यह एक गंभीर परिणाम है। वाकई मैं समझ गया कि मुझे हर समय बुद्धिमान कुंवारी बने रहना होगा। परमेश्वर की वाणी सुनने पर हमें शक नहीं करना चाहिए। हमें दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन की विनती करनी चाहिए और आंखें बंद कर दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम सभी सृजित प्राणी हैं और हमें सत्य प्राप्त नहीं है। हमें हर समय परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु के वचन सुनकर प्रभु का अनुसरण किया था। हाँ। अपनी मूर्खता और अज्ञानता के बारे में सोचकर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी गलतियों के लिए उससे क्षमा मांगी। तब लगा कि मैं उसे और उसके वचनों का न्याय और उद्धार स्वीकारने को तैयार हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। तब से मैं हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ता हूं। कमजोर होने पर परमेश्वर से आस्था और शक्ति देने की विनती करता हूं, ताकि मैं लड़खड़ा कर गिरूं ना। मैं अब अपने अवसाद से उबर गया हूं और एक सकारात्मक व्यक्ति बन चुका हूं। मैं एक नया काम भी करने लगा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह सब परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्थाओं से ही संभव हुआ है। धीरे धीरे मेरा जीवन काफी हद तक सुधर गया है। अहम बात यह है कि मैं हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खा पी सकता हूं, दूसरों से संगति कर सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं सुसमाचार साझा कर ईश वचनों की गवाही देने लगा हूं। अधिक सच्चे विश्वासियों की परमेश्वर की वाणी सुनने, अंत के दिनों का उद्धार स्वीकारने में मदद करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।